हेलो दोस्तों, हम लोग अभी देखेंगे क्वेश्चन क्लास 8 का मैथ। क्लास के 8 के मैथ में हम लोग देख रहे थे ना, एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो उसी में के वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है। ये लैंग्वेज पर क्वेश्चन दिया है, इसको हम लोग एक चर में सेट कर कर इसका मान निकालेंगे। देखिए, एक नंबर क्वेश्चन हम बोर्ड पर लिखे हैं, स्क्रीन पर भी लगा देंगे, देख लीजिए। क्वेश्चन बोर्ड है एक नंबर। देखिए कह रहा है क्वेश्चन कि यदि किसी संख्या के आधे में से एक बटा चार घटाया जाए तो 1/8 प्राप्त होता है तो संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए, संख्या ज्ञात करना है तो सबसे पहले लिखेंगे कि माना हुआ संख्या, यहाँ लिख लेंगे, मानकर बनाएंगे। लिखेंगे माना कि वह संख्या बराबर x है। माना कि वह संख्या बराबर x है। अब x है, अब चलेंगे यहाँ से प्रश्न से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी प्रश्न से देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि किसी संख्या के आधे में से 1/4 घटाया जाए तो माना कि वो संख्या x है तो x का आधा, तो x का आधा का मतलब क्या चाहिए कि 1/2 लिख सकते हैं या 2 भी लिख सकते हैं। 1/2 यानी किसी संख्या के, तो वही बोल रहा है ना कि यदि किसी संख्या को तो माने x के आधे में से 1/4 घटाया जाता है तो माइनस x का 1/2 मतलब आधे में से कितना 1/4 घटाया जाता है। 1/4 घटाया जाता है तो कितना 1/8 प्राप्त होता है। वह संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए, अब यहाँ से कितना हो जाएगा 1/2, यहाँ से कितना हो जाएगा 1/4 बराबर 1/8। अब देखिए, अब यहाँ से हम लोग चर और अचर समीकरण हो गया ना एक चर में, इसको हम लोग उधर भेज देंगे, माइनस में जात को एक तरफ, कुजात को एक तरफ करेंगे तो 1/2 इधर रहेगा और माइनस के 1/4 है तो उधर प्लस में चला जाता है। 1/8 माइनस था तब प्लस के 1/4। अब देखिए हम लोग यहाँ से 1/2, यहाँ से 8 के एलसीएम 8 ले लेंगे तो 8 एकम 8 होता है, 1 एकम 1 हो, 4 दूना के 8 तो 2 एकम 2 हो गया ना। तो यहाँ से हो जाएगा 1/2 बराबर कितना 3/8 हो गया ना। अब देखिए x के साथ यहाँ 1/2 इधर 2 क्या चीज में भागा में, कि फिर जात को एक जगह कुजात को एक जगह करेंगे ना, तो चर वाला है अचर वाला, तो अचर वाला को अचर के साथ, तो यहाँ देखिए 1/2 है जो अचर में है, ये क्या है इधर भागा है, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर है 2 भागा में था तो इधर आएगा तो गुना हो जाएगा 3/8, इधर क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा, ऊपर गुना हो जाएगा तो गुना से कट जाएगा तो 2 चौका 8, तो x बराबर कितना आ गया 3/4। हम लोग का यही आंसर हो जाएगा। x का मान कितना आ गया 3/4, यही हम लोग का इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्लास 8 का मैथ है हम लोग का, देख लीजिएगा। ठीक है ना, बिहार बोर्ड। चलिए इसको नोट करिए। 2 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। एक सेकेंड, थोड़ा कैमरा ठीक करते, आप लोग को नहीं समझ में आ रहा होगा। चलिए ठीक है ना, देखिए यहाँ पर जो मान हम निकाल के दिखा दिए ना कि x का मान कितना आया, x का जो मान आया 3/4 आया। चलिए इसको हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसको आप लोग नोट करिए, मिटाएंगे हम, इसको मिटा देंगे हम। चलिए इसको मिटा दे रहे हैं, चलिए इसको हम लोग मिटा दे रहे हैं। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं, आगे हम लोग देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन इसका। आप लोग नोट कर लीजिएगा 2 नंबर। चलिए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसका। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, देखिए 2 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि किसी आयत की लंबाई, 2 नंबर देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई, यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर, लंबाई और चौड़ाई का
अंतर 5 मीटर, 5 मीटर हो, 5 मीटर हो, 5 मीटर हो और परिमिति 110 मीटर हो और परिमिति 110 मीटर हो, परिमिति 110 मीटर हो तो 110 मीटर हो तो लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात करिए। हो तो लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात करिए, लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात करिए। देखिए ये क्वेश्चन है आपका 2 नंबर, बोर्ड पर लिख दिए। क्वेश्चन आप लोग को बढ़िया से दिखाई दे रहा होगा, ठीक। बोर्ड पर देखिए क्वेश्चन, चलिए देखिए बोर्ड पर क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए लिखे हैं कि यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 मीटर हो और आयत की परिमिति 110 मीटर हो तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करिए। क्या निकालना है? लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ से लिखेंगे, माना कि लंबाई बराबर, मान लेंगे माना कि लंबाई बराबर कितना, x मीटर। तो जब लंबाई x मीटर हो गया और लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 मीटर और तथा चौड़ाई बराबर, लंबाई x मीटर तथा चौड़ाई बराबर, तो जब लंबाई x मीटर है तो चौड़ाई कितना हो जाएगा, तो x माइनस 5 मीटर, x माइनस 5 मीटर हो गया ना, लंबाई चौड़ाई मान लिए। अब देखिए x माइनस 5 मीटर, क्योंकि कह रहा है कि यदि किसी आयत की, इसको देखिए बनाने के लिए 2 तरीके से आप बना सकते हैं। एक तो आप चाहेंगे तो हम लोग एक चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं तो एक तो चर x लेके बना सकते हैं, अगर हम चाहेंगे तो 2 चर लेके बना सकते हैं, x और y भी लेके बना सकते हैं। लेकिन हम लोग को तो ये तो अभी नहीं पढ़ना है ना, ये आगे एक क्लास में पढ़ना है 2 चर वाले, इसलिए हम लोग एक चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं, इसलिए एक चर ही x ही लेके बनाएंगे, ठीक है। चलिए हम बनाने के लिए चाहेंगे तो x और y ही से बना सकते हैं, लेकिन इसको दोनों से नहीं बनाकर हम लोग एक ही चर से। तो चलिए करें कि यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 मीटर है, तो माना कि आयत की लंबाई x मीटर है तो चौड़ाई कितना है, x माइनस 5 कह के अंतर दे रहा है ना, आयत की लंबाई चौड़ाई कितना है, x माइनस 5 मीटर हो तो, और परिमिति 110 मीटर है। तो परिमिति बराबर हम लोग जानते हैं ना, और परिमिति कितना दे रहा है, और परिमिति के मतलब परिमिति लिखे तो आप परिमाप लिखे तो बात बराबर है, तो परिमिति कितना होता है, परिमिति दिया है 110 मीटर। चलिए अब हम लोग यहाँ से रख देंगे, चल रहे हैं यहाँ प्रश्न से, चलेंगे यहाँ प्रश्न से तो इतना दिया था ना। चलिए प्रश्न से, तो हम लोग जानते हैं कि आयत के परिमिति, आयत के परिमाप क्या होता है, हमको पता है ना कि आयत का परिमिति लिखे या परिमाप लिखे, बात बराबर क्या होता है, यही होता है ना, 2 इंटू लंबाई प्लस क्या चीज है, चौड़ाई, यही होता है ना आयत के परिमिति या आयत के परिमाप। अब चलिए तो अब यहाँ से हम लोग का हो जाएगा, आयत के परिमाप बराबर, लिख लीजिए, आयत का परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई कितना है, तो x रख दीजिए, लंबाई कितना है x, तो x रख दीजिए, इसको बड़ा ब्रैकेट लगा दीजिएगा, छोटा ब्रैकेट, और छोटा ब्रैकेट कितना है, चौड़ाई कितना है, तो x माइनस 5 छोटा ब्रैकेट, इसको बड़ा ब्रैकेट से बंद कर दीजिए क्योंकि तो छोटा ब्रैकेट आ जा रहा है ना। अब चलिए अब देखिए थे 2, अब देखिए अब 2 हाई कितना हो जाएगा, हाई x, अब टूट जाएगा तो हाई कितना हो जाएगा, प्लस x माइनस 5 ब्रैकेट बंद, सॉरी, और यहाँ से परिमाप इसका कितना दिया, 110 मीटर ना, तो आयत की लंबाई चौड़ाई परिमाप रख दीजिएगा यहाँ से कितना, 110 मीटर। हम इसको भूल कर रहे थे, 110 मीटर यहाँ रखेंगे ना, आयत के परिमाप का दे रहा है। अब चलिए अब यहाँ से हम लोग इसको करिए 2, इसको जोड़ दीजिएगा तो एगो x 2x माइनस के 5 बराबर कितना, 110। अब देखिए अब यहाँ से इसको करिएगा तो इसको गुना करिए तो 2 दूना के 4x, इसको गुना करेंगे तो 5 दूना के 10, अब बराबर कितना, 110।
अब देखिए फिर इसको चर को एक तरफ अचर को एक तरफ करेंगे तो ये 4x हो जाएगा, आई माइनस के 10 है तो इधर जाके जुड़ जाएगा 110 में, प्लस के 10 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 4x बराबर कितना 120, यही हो गया ना। तो देखिए यहाँ से इसको यहाँ कर दे रहे हैं, 4x बराबर कितना 120, तो x बराबर एक गुना में है, 4 जो है तो x के साथ गुना में, तो इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा ना, तो इसको भाग लगे तो चलती है 12, तो x के मान कितना 30 मीटर। तो हम लोग लंबाई को माने थे तो यहाँ लिख लीजिएगा, लंबाई बराबर कितना, लंबाई को x माने थे ना, तो लंबाई बराबर x बराबर कितना 30 मीटर। और चौड़ाई, तो चौड़ाई के लिए हम लोग क्या माने हैं, चौड़ाई के लिए हम लोग यही माने हैं ना कि x माइनस 5 मीटर। तो अब रख दीजिए x के जगह मान तो हम लोग को चले तो 30 और माइनस के कितना 5, तो कितना हो जाएगा 30 में से 5 जाएगा तो 25 मीटर, 25 मीटर यही हुआ ना, 30 में से 5 चला जाएगा तो 5 मीटर चला जाएगा। तो अब यही हो गया ना, तो हम लोग निकाल दिए ना कि लंबाई, तो लंबाई बराबर x तो 30 मीटर और चौड़ाई बराबर कितना 25 मीटर, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो अब हमको नहीं लग रहा है कि आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि थोड़ा सा कैमरा ठीक कर दे। हाँ ठीक, तो हम लोग को निकाल दिए यहाँ से 4x बराबर गुना करेंगे तो 2x, 2 दूना के 4x, फिर इसमें गुना तो 5 दूना के 10 और 110, तो माइनस की इधर 10 है, मतलब चर को एक तरफ अचर को एक तरफ, तो 4x बराबर माइनस के 10 है इधर, तो इधर जाएगा तो प्लस के 10, 110 110 20, तो 4x बराबर 120, फिर यहाँ 4x बराबर 120 लिख दें, तो 4 जो है तो x के साथ गुना में है, तो 4 इधर जाएगा तो क्या भाग हो जाएगा, तो चलती ही 12, तो x बराबर 30, x क्या चीज माने थे देखिए, x लंबाई माने थे, तो लंबाई कितना 30 मीटर और चौड़ाई माने थे कितना x माइनस 5, तो चौड़ाई बराबर x माइनस 5, तो x की जगह पर रख दीजिए 30, 30 में से 5 जगह तो कितना 25, तो लंबाई हमारा चला गया 30 मीटर और चौड़ाई आ गया हमारा 25 मीटर। तो हम वीडियो को यहीं पर स्टॉप कर देते हैं, ठीक है ना। 2 क्वेश्चन हम बनाने दे रहे हैं, आगे की वीडियो में कल इसका हम 3-4 लेकर आएंगे। आप लोग वीडियो को जरूर हमारा कमेंट करके बताइए कि वीडियो हम कैसा अच्छा बना पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है ना। सारा चैप्टर लेकर हम आएंगे, ठीक है ना। क्लास 10th में भी चल रहा है हम लोग को, क्लास 10th का चल रहा है हम लोग का बहुपद उधर, इसको क्लास 10th में देखना होगा, आप लोग जाकर बहुपद देखिएगा। इधर आपका चल रहा है क्लास 8 में चल रहा है एक चर वाला रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो क्वेश्चन कैसा लगा जरूर बताइए और कल कमेंट करके बताइए। हमारे चैनल का नाम है, हमारे चैनल के नाम है सिंघन ऑनलाइन क्लासेस, सिंघन ऑनलाइन क्लासेस, यूट्यूब पर सर्च करिएगा हमारा चैनल आ जाएगा, ठीक है ना। सब्सक्राइब जरूर करिए और कमेंट करिए कि वीडियो कैसा लग रहा है। फिर मिलते हैं कल के वीडियो में, 3-4 क्वेश्चन लेकर कल मिलेंगे, ठीक।